वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल दोस्तों? सब ठीक ठाक? सब कुशल मंगल ही है और सब बढ़िया चल रहा है। तो बस ऐसे ही नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल ही कट रही है। बस जीवन में और क्या होना चाहिए। तो आज किस पे बात करें? तो आज का टॉपिक है बढ़ती हुई घृणा, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक रिलेटिव्स एंड टॉक्सिक फैमिली। पार्ट 2 है ये। अब मेरे घर में क्या है ना, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है यार। मैंने अपना जो करना था मैंने किया, मैंने स्ट्रगल किया, तकलीफ़ें किया। अब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं घट रही हैं और चीज़ें मेरे अनुकूल मगर घट जाती ये सब चीज़ें। तो भाई अगर जब चीज़ें अपने अनुकूल घट जाती हैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी फैमिली को कष्ट दे या अपनी फैमिली को एंजॉय ना कराना चाहे या उनको परिपूर्ण ना करे पैसे से या सबसे धन से। मगर वो चीज़ें हो रही हैं भाई मेरे साथ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, रास्ते नहीं बच रहे हैं। मैं क्या करूं? फिनेंशियली बर्डन की वजह से फैमिली कला होने लगता है। आप जब पैसे नहीं होते तो आप थोड़े बहुत दिक्कतों में फंसने लगते हैं। फिर काफ़ी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, काफ़ी लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में घटित होने लगती। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाऊँ, कैसे जानूँ कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें नहीं हैं सही। अब बर्डन इतना माइंड पे बन रहा है डे बाय डे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रिलेटिव्स अलग टॉक्सिक हो चुके हैं, उनका ऐसा व्यवहार लग रहा है कि मतलब अगर आप सही टाइम पे सफल नहीं होते जब ना, तो उनका ऐसा व्यवहार जैसे आपको काटने खा रहे हैं वो। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि तुम करोड़पति बन जाओ और हम तुम्हारे नाम का मंदीसा लूटें और हमें कुछ आप सहायता करो। और सेम वही चीज़ घर वालों का हो जाता है थोड़ा सा। तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या करे क्या ना करे। और सफलताएं जो हैं टाइम लेती हैं। सक्सेस क्या है ना कि टाइम लेता है, सक्सेस टेक्स टाइम्स। अब ये कोई समझने वाला है नहीं कि सक्सेस, सफलता जो होती है ना, वक्त लेती है। वो एक रात में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आप जाओगे और फॉर्म फिलअप करोगे और तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो चीज़ें आप अब इनको कौन समझाए ये बात? बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही हैं कि सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं हो जाती जितना आप सोच रहे हो आसान। आपको उसके लिए मेहनत, संघर्ष और काफ़ी टाइम देना पड़ता है। ज़िंदगी में आप एक चीज़ है कि आप वो चीज़ करो जो कि सब नहीं कर पा रहे हैं। अब वो करने आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टाइम देखना पड़ेगा जिससे आप लगोगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये जब चीज़ें हो ही नहीं रही, कुछ घटित हो ही नहीं रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यार चलो जैसे चल रहा है चलने दो। अब इतना सब कुछ आसान नहीं है, इतना सब कुछ आसान नहीं है कि आपको एक दिन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपके लिए टाइम लगेगा। और चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं यार, मैं तो चलो ठीक है, मैं इस तरीके से झेल रहा हूँ
और लोग सक्सेस देखो, जब आप ना आपको ये लोग सहन नहीं कर पाते। ये ऐसे कुछ हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं ना, और जब आपका टाइम थोड़ा सा वीकनेस में आता है तो यही लोग हैं, फिर वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जलन करने वाले। मतलब जो ईर्ष्या करता है ना, वो तो हमेशा आपके हार का ही इंतज़ार करता है। और जब हार कहाँ से, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो फिर वो चीज़ें होती ना कि अरे भाई बस इसका रिज़ल्ट आए तो आए, और नहीं तो फिर इसको सीधा कि इग्नोर करिए आप। इग्नोरेंस जो होता है ना, संसार का सबसे कष्टदायक टाइम होता है। तो दुनिया में ऐसी चीज़ें आएंगी और चीज़ें घटित होंगी, मगर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए और जीवन में वही काम करिए जो आपको खुशनुमा लगे और अच्छा लगे। बाकी लाइफ ऐसी चलती रहेगी और चल रही है, क्योंकि कुछ रखा नहीं है ना कुछ है। आप खुश रहिए अपने लाइफ में, बशर्ते ये है कि सफलता जो है टाइम लेती है और उसका आपको इंतज़ार करने का पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई आप 1 साल में IAS बनो। जरूरी नहीं कि कोई बंदा अगर एक ही बार ट्राई करे, अगर वो दूसरी बार छोड़ दे तो शायद जो दूसरी तीसरी बार में गवर्नमेंट सर्विस में गए हैं, अगर पहली बार में हार मान गए होते तो आज शायद वो सेलेक्टेड ना होते। तो कुछ इंसान देखो, बराबर का ही नॉलेज है, बराबर का ही सब कुछ है, मगर कुछ लोगों को टाइम लगता है। आप ये बात मान लीजिए, कुछ लोगों का उस तरीके से उनका टाइम नहीं चलता, उसलिए दिन नहीं चलता। वैसा एग्ज़ाम के लिए नॉलेज है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं, मगर वो उस दिन का शायद उनका अच्छा नहीं हो पाता। जिस दिन वो अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन वो चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। तो प्लीज़ वेट करिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करिए। समय बदलता है और बदलेगा, लोगों की भाषा, शब्द, चीज़ें सब बदल जाएगी। लोग नफ़रत करने वाले आपसे, वो भी आपकी तरफ हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे एक ही बस है कि सफलता टाइम मांग लेती है। टाइम दीजिए, बिना टाइम दिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय।